इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि शियाओ किंगफेंग के साथ अपने घोड़े पर घूम रहा था। तभी जोंगबाओ से बताता है कि गॉडेस लियू जाग गई है। शियाओ जल्दी से गॉडेस लियू के पास जाता है। यूनफेंग गॉडेस लियू से कहते हैं कि तुम जाग रही हो, तो लियू कहती है क्या हम मेरी नींद अब पूरी हो चुकी है, और शियाओ से कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो। सैक्रिफिशियल स्पिरिट को मारना आसान नहीं था, मगर तुमने उसे भी मार दिया। शियाओ पूछता है कि लियू क्या आप जानती है माइंड ताइगू कहाँ पर है, क्योंकि वहाँ मेरे मॉम डैड है, मुझे उनके पास जाना है। लियू कहती है कि मुझे पता है, लेकिन तुम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि ताइगू पर्वत पर प्योर ब्लड वाले जानवर रहते हैं। तो शियाओ कहता है कि मैं वहाँ जा सकता हूँ, मैंने पहले ही स्वर्गीय पद के तीसरे दायरे को पार कर लिया है, मुझे बस कुछ समय और चाहिए और मैं स्तर 8 को भी पार कर लूंगा। गॉडेस लियू कहती है कि भले ही तुम स्तर 8 तक पहुँच जाओ, पर जब प्योर ब्लड वाले जानवरों की तुलना की जाए तो अब तक कोई नहीं है जिन्होंने उन्हें हराया हो। अगर तुम चले भी जाते हो तो तुम बस अपनी मौत की तलाश में जा रहे हो। शियाओ ये सुनकर काफी उदास होता है। तभी गॉडेस लियू अपनी पावर से शियाओ को ऊपर उड़ाती है और उसकी बॉडी से आत्मा को अलग कर देती है। शियाओ कहता है कि क्या आप मुझे मेरे मॉम डैड को ढूंढने के लिए भेज रही हो। लियू कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारे आध्यात्मिक बॉडी को ट्रेन करने के लिए वोएड गॉड रियल्स में भेज रही हूँ। शियाओ पूछता है कि ये क्या है, तो लियू बताती है कि वो स्थान है जहाँ प्राचीन देवता एक साथ मिलते हैं। वो जगह विभिन्न सार तत्वों से निर्मित एक विचित्र स्थान है। तुम अंदर के प्राचीन साम्राज्य में इसे महसूस कर सकते हो। अपनी बॉडी को ट्रेन करने के लिए वोएड गॉड रियल्स में प्रवेश करो। और शियाओ एक सुनसान जगह पहुंच जाता है और सोचता है कि गॉडेस लियू ने अभ्यास करने के लिए कहा है। तभी लियू कहती है कि इस स्पिरिचुअल दीवार के माध्यम से तुम वोएड गॉड रियल्स तक जा सकते हो, मगर तुम वहाँ अपनी रियल बॉडी में नहीं जा सकते क्योंकि रियल बॉडी वहाँ बेन है, इसीलिए तुम्हें अपनी सोल से वहाँ ट्रेनिंग लेनी होगी और वापस लौटने के बाद तुम्हें जो भी पावर मिलेगी वो तुम्हारी असली बॉडी में भी चली जाएगी। ये कहकर वो उसे वोएड गॉड रियल्स में भेज देती है। शियाओ अंदर जाकर देखता है कि वोएड गॉड रियल्स में बहुत सारे स्टूडेंट ट्रेनिंग के लिए आए हैं, जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। तभी वो जमीन में गड़े हुए हड्डियों के खजाने को देखता है, जिसे वो लेने की कोशिश करता है, मगर उसे जमीन में से नहीं निकाल पाता। वहीं दो आदमी आपस में बातें करते हैं जिनका नाम बर्ड ग्रैंडपा और कोइन अंकल होता है। दोनों बूढ़े होते हैं, वो भी शियाओ को देखने के लिए आते हैं। शियाओ अस्थि खजाने को जमीन में से निकालने की काफी कोशिश करता है, मगर उन्हें नहीं निकाल पाता। सभी लोग शियाओ का मजाक बनाते हैं और उसे कहते हैं कि अब तुम हार मान लो, मगर शियाओ हार नहीं मानता। बर्ड ग्रैंडपा शियाओ से कहते हैं कि अगर तुमने इस हड्डी के खजाने को खो दिया तो कोइन अंकल तुम्हें इसके लिए बहुत सारे पैसे देंगे। शियाओ उनसे पूछता है कि ये पैसे क्या होते हैं। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। कोइन शियाओ से कहते हैं कि पैसे बहुत अच्छी चीज है, अगर तुम हड्डी के खजाने को लेना चाहते हो अपनी ताकत पर भरोसा करना बेकार है। तुम्हें वोएड गॉड रियल्स में रैंकिंग का रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए और एक नया ऊंचा रैंक बनाओ। शियाओ कहता है कि मैं समझ गया, आप दोनों का धन्यवाद। शियाओ सोचता है कि स्पीड के मामले में मैं अव्वल हूँ, रैंकिंग को तोड़ने के लिए मुझे स्पीड से ट्राई करने की जरूरत है। और वो खजाने के आसपास तेज दौड़ने लगता है, जिससे कि काफी तेज हवा चलती है। शियाओ उछलकर जमीन पर हाथ ठोकता है, जिससे कि सभी खजाने के टुकड़े हवा में उछलते हैं, जिन्हें एक लड़का ले लेता है। शियाओ उसके मुक्का मारकर उससे खजाना फिर से लेता है। वो लड़का शियाओ से कहता है कि मैं 4 बड़े परिवार से हूँ, तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हो। शियाओ कहता है कि क्या तुम मेरा एक और शॉट देखना चाहते हो। वो लड़का शियाओ से डरकर वहाँ से चला जाता है। तभी एक और आदमी खजाने को लेने की बात करता है। कोइन शियाओ से कहते हैं कि तुमने बर्ड ग्रैंडपा से पहले ही डील कर ली थी, मैं हड्डी के खजाने के बदले तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। शियाओ कहता है कि मेरा है, मैं इसे नहीं बेचना चाहता हूँ। तभी जमीन में से एक बड़ा सा पत्थर निकलता है जिस पर कुछ लिखा होता है। ग्रैंडपा बर्ड शियाओ से कहते हैं कि वोएड गॉड रियल्स में जानता है कि तुम रैंक करते हो, इसीलिए उसने दुनिया भर के लिए ये घोषणा की है। शियाओ उस स्टोन के पास जाकर सोचता है कि मैंने अभी 3 कीमती हड्डी के खजाने को खो दिया है। ग्रैंडपा बर्ड शियाओ से कहते हैं कि तुम इस स्टोन पर वो चीज लिखो जो तुम्हें सही लगे और तुम जिसे सबको बताना चाहते हो, ताकि रैंकिंग सही हो जाए। शियाओ उस स्टोन पर लिखता है कि मुझे ताओवादी रास्ते से निकलने के लिए जादूगरों का दूध पीना पसंद है। ये सब सुनकर सभी हंसने लगते हैं। शियाओ को पता चलता है कि उस स्टोन पर लिखा अब मिटा नहीं सकता। सभी लोग शियाओ के बारे में बातें करते हैं कि ये शी से कम नहीं है। तभी दूसरा आदमी कहता है कि शी 1000 साल में पैदा हुआ एक दुर्लभ प्रतिभा वाला व्यक्ति है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये सब सुनकर शियाओ ग्रैंडपा बर्ड से कहता है कि मुझे 10 सर
वाला जानवर राजा कहाँ मिलेगा, मैं शी की रैंकिंग तोड़ दूंगा। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। ग्रैंडपा बर्ड कहते हैं कि जानवर राजा को ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे पैर इतने मजबूत है और तुम्हारे पास एक रैंक है जिसे आजमा सकते हो। उस समय शी बस अपनी शारीरिक शक्ति पर निर्भर था और एक कदम में एक एक्टिव ज्वालामुखी में कूदा। अभी तक इस रैंकिंग को कोई नहीं तोड़ पाया है। शियाओ कहता है कि मेरे लिए काफी है। शियाओ ग्रैंडपा बर्ड और कोइन अंकल के साथ होता है। वो शियाओ को बताते हैं कि हम दोनों लंबे समय से वॉइड गॉड रियल्म में हैं। बहुत लोगों को देखकर अपनी क्षमता को जानना अद्भुत है। भविष्य में भी अच्छा ही होगा, लेकिन वॉइड गॉड रियल्म में लोग अनप्रिडिक्टेबल हैं। मगर किस्मत से तुम हम दोनों को मिले। हमारा समर्थन तुम्हारे लिए है। अब हम किसी पर भी हावी हो सकते हैं। मगर तभी वहाँ एक आदमी आता है और शियाओ से कहता है कि तुमने मेरे परिवार के आदमी को चोट कैसे पहुँचाई। तभी कोइन और बर्ड ग्रैंडपा दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। चार बड़े परिवार का आदमी कहता है कि मेरे परिवार में ऐसा कोई नहीं है जिसका तुम अपमान कर सकते हो, इसीलिए झुको और हड्डी का खजाना मुझे दो और शराब पीने से मना मत करो। शियाओ कहता है कि मुझे शराब पसंद नहीं है। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और अपने आदमियों से शियाओ को मारने के लिए भेजता है। शियाओ सभी को अपनी पावर से मार देता है। जब वो अकेला आदमी बचता है तो अपनी विंग पावर से शियाओ पर हमला करता है। शियाओ उसे कहता है कि अपने विंग खजाने को दूर मत फेंको, वरना ये जो लेगा उसके हो जाएंगे, और भागते हुए विंग से बचता है। ये देखकर उस आदमी को काफी गुस्सा आता है, इसीलिए अपनी पावर से एक बड़ा बंडल आकर शियाओ की तरफ फेंकता है, जिसे रोकने के लिए शियाओ अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। वहाँ एक धमाका होता है और सभी लोग घायल हो जाते हैं। शियाओ सभी विंग को इकट्ठा करके उस आदमी से कहता है कि ये सभी अब मेरे हैं, इन्हें देने के लिए आपका धन्यवाद। ग्रैंडपा बर्ड कोइन अंकल से कहते हैं कि छोटा लड़का जो हमारा दोस्त है वो वाकई में कमाल का है, इसे हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं। कोइन अंकल कहते हैं कि इसके अलावा इसकी प्राकृतिक हड्डियां भी बहुत दुर्लभ है। शियाओ कहता है कि आप दोनों को मेरी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। तभी जमीन में से एक और स्टोन निकलता है जिस पर लिखा होता है कि अधिकांश जानवरों के दूध की तरह अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। यह सब देखकर लोग सोचते हैं कि लड़का कहाँ से आया है जो इतना बलवान है। यहाँ तक कि चार बड़े परिवार के लोग भी इसे हरा नहीं पाए। तभी एक आदमी कहता है कि ये फिर भी शी से कम है। शियाओ जुड़वा ज्वालामुखी को देखते हुए सोया होता है और सभी गांव वाले शियाओ के आसपास खड़े होते हैं। ग्रैंडपा बर्ड शियाओ से कहते हैं कि तुम जानते हो ज्वालामुखी 3000 मीटर से अधिक ऊंचा है। हर कोई शी जैसा नहीं है जो आसानी से उस पर चढ़ सकता है। तभी वहाँ जुलू एकेडमी से युद्ध की देवी आती है। लोग बातें करते हैं कि हमने सोचा नहीं था कि यह खुद यहाँ आएगी। युद्ध की देवी कहती है कि यहाँ सबसे ज्यादा दूध पीना किस व्यक्ति को पसंद है। उसे देखकर ग्रैंडपा बर्ड कहते हैं कि दूध पीना तो मुझे भी पसंद है। युद्ध की देवी शियाओ से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम शी की रैंकिंग को तोड़ना चाहते हो। शियाओ कहता है कि क्या रैंकिंग को सुलझाना मुश्किल है, मैं सभी को एक एक करके तोड़ूंगा और नष्ट भी कर दूंगा। तो युद्ध की देवी कहती है कि अगर तुम रियल में ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें जुलू एकेडमी में शामिल होने के लिए इनवाइट करूंगी। तभी शियाओ एक स्टोन के ऊपर खड़ा होता है। सभी लोग बातें करते हैं कि यह काम नामुमकिन है, लेकिन शियाओ काफी साहसी है। शियाओ अपने पैर को पत्थर पर जोर से ठोकता है और पूरी ताकत के साथ हवा में उछलता है और ज्वालामुखी की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ जाता है और काफी खुश होता है क्योंकि उसने शी का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तभी शियाओ को काफी गर्मी लगने लगती है तो वहाँ से कूदकर फिर से नीचे आ जाता है। तभी जमीन में से स्टोन निकलता है और उस पर लिखा था कि मौजूदा रैंकिंग के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़े। इसका मतलब था कि शियाओ अब तक सबसे ऊंची ज्वालामुखी की चोटी पर चढ़ा है। तभी गांव वाले बातें करते हैं कि ये लड़का कहां से आया है जिसने एक दिन में 3 रैंक को तोड़ दिया है। इसके बाद की रैंक भगवान जैसी रैंक है और सभी शियाओ को अपने साथ मिलने को कहते हैं। युद्ध की देवी शियाओ से कहती है कि तुम जुलू एकेडमी में आ सकते हो। शियाओ सभी से पूछता है कि क्या रैंकिंग तोड़ने का कोई इनाम नहीं है, और अगर आप लोग नहीं देंगे तो मैं खुद ले लूंगा। और उस स्टोन के पास जाकर अपना इनाम मांगने लगता है और कहता है कि बस मुझे हड्डी का खजाना दो, और वो स्टोन के जोर से मुक्का मारता है। रैंक स्टोन को तोड़ने के लिए शियाओ को 2 साल के लिए वॉइड गॉड रियल्म से बाहर कर दिया जाता है और शियाओ हवा में उड़ने लगता है और कहता है कि किसने कहा कि मैं स्टोन को नहीं मार सकता।
शियाओ फिर से स्टोन विलेज में आ जाता है। किंग फेंग बाकी बच्चों के साथ मछलियाँ पकड़ता है और शियाओ से कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना खुश रह सकता हूँ। स्टोन विलेज के लोगों ने मेरे पैरों को ठीक किया। जो कोई भी यहाँ रहता है वो सब मेरे साथ भाई जैसा बर्ताव करते हैं। शियाओ कहता है कि मैं स्टोन विलेज छोड़ना चाहता हूँ और अभ्यास करने के लिए ब्यूटियन पवेलियन जाऊंगा, क्योंकि मुझे और मजबूत बनना होगा। मॉम और डैड को खोजने के लिए ताइगू पर्वत पर जाना है। तो किंग फेंग कहता है कि फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा और जहाँ भी तुम जाओ मैं वहाँ जाऊंगा। शियाओ यूनफेंग और शिकारी दल के सामने कहता है कि दादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सुरक्षित ब्यूटियन पवेलियन पहुँच सकते हैं। जोंगबाओ शियाओ से कहता है कि तुम हमारी चिंता मत करो, मैं स्टोन विलेज की रक्षा करूंगा। सभी शियाओ के जाने से काफी उदास होते हैं। यूनफेंग शियाओ से कहते हैं कि स्टोन विलेज हमेशा से तुम्हारा गांव और घर था, अगर तुम थक जाओ तो अपने घर वापस चले आना। शियाओ को अंतिम बार पूरे गांव के साथ ब्लू स्केल ईगल और ज्यून विदा करते हैं। शियाओ जाते समय रोने लगता है और अपने साथ माओ कियू को ले जाता है। शियाओ रास्ते में किंग फेंग से कहता है कि मैं वोएड गॉड रियल्म में नहीं जा सकता, इसीलिए मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ। और वो स्वर्गीय पद के दायरे के 5वें स्तर को भी पार कर लेता है और किंग फेंग से कहता है कि रास्ते में अभ्यास करना चाहिए, इसे तोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। तभी उनके ऊपर एक पेंथर हमला करता है। शियाओ अपनी पावर से उसे मारने की कोशिश करता है मगर उसे नहीं मार पाता, इसीलिए अपनी प्राचीन शेर की पावर का इस्तेमाल करके पेंथर को मारने की कोशिश करता है, मगर प्राचीन शेर भी उसे पूरी तरह से नहीं मार सकता। तभी पेंथर शियाओ के ऊपर हमला करता है, लेकिन किंग फेंग अपनी पावर से पेंथर को मार देता है और शियाओ से कहता है कि मैं अपने हमले में कामयाब रहा। किंग फेंग दोनों पेंथर की पावर अपने अंदर ध्यान लगाकर ले लेता है और खुद को काफी पावरफुल फील करता है और शियाओ से कहता है कि तुम ठीक कहते हो, मजबूत बनने का सबसे अच्छा तरीका लड़ना है। शियाओ किंग फेंग से कहता है कि तुम दिशा निर्देश मांगने के लिए वोएड गॉड रियल्म में जा सकते हो। किंग फेंग ध्यान लगाकर वोएड गॉड रियल्म में जाता है। शियाओ उसके ध्यान से उठने का इंतजार करता है और कहता है कि काफी समय हो गया है, लेकिन ये ब्यूटियन पवेलियन जाने का रास्ता पता नहीं कर सका। तभी किंग फेंग ध्यान से उठता है और कहता है कि मुझे पवेलियन में जाने का रास्ता पता चल गया है। शियाओ कहता है कि क्या ये सच है, तुम अब दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हो। किंग फेंग कहता है कि शियाओ तुम वोएड गॉड रियल्म में काफी फेमस हो, लेकिन सब तुम्हें बियर कप क्यों कहते हैं। शियाओ कहता है कि तुम इस बात को जाने दो, हमें ब्यूटियन पवेलियन जाना है। वहीं दो लोग शियाओ के बारे में बातें करते हैं, जो एक राजा और सैनिक है। राजा सैनिक से कहता है कि एक बियर कप वोएड गॉड रियल्म से ब्यूटियन पवेलियन तक पहुंच गया और वो काफी हद तक शी जिलिंग की तरह दिखाई देता है। अगर शी जिलिंग का बेटा अभी भी जिंदा है और वो भी इस उम्र में, तो फेंगर को ब्यूटियन पवेलियन में अधिक ध्यान देना चाहिए। और वो सैनिक को शियाओ की एक फोटो भी देते हैं। वहीं शियाओ जो काफी मोटा हो जाता है, वो अपनी पहचान छुपाने के लिए ऐसा करता है और अपने पेट में माओ कियू को भर लेता है, जिससे कि वो काफी मोटा दिखाई दे। शियाओ और किंग फेंग ब्यूटियन पवेलियन पर्वत द्वार पर पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ लोग एक दीवार पर लगे पोस्टर को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा करते हैं, जिस पर शियाओ के बारे में लिखा था। लोग बातें करते हैं कि ये बियर कप कौन है जिसने वोएड गॉड रियल्म के 3 रिकॉर्ड तोड़े हैं। शियाओ और किंग फेंग भी ये देखने जाते हैं। वो देखते हैं कि जो भी शियाओ के बारे में बताएगा उसे 1 लाख सोने के सिक्के देंगे, जिसे पकड़कर शियाओ सोचता है कि ये ग्रैंडपा बर्ड और कोइन अंकल का काम होगा। किंग फेंग शियाओ से कहता है कि तुम तो सही में फेमस हो। शियाओ किंग फेंग को जियायू का दिया हुआ टोकन देता है और कहता है कि तुम इसके साथ ब्यूटियन पवेलियन में तुरंत सबसे स्पेशल स्टूडेंट बन सकते हो। किंग फेंग कहता है कि तुम टोकन मुझे दे रहे हो, तुम अंदर कैसे आओगे। शियाओ कहता है कि मेरे लिए यहाँ की सारी परीक्षा आसान होगी। किंग फेंग टोकन लेकर एक आदमी के पास जाता है जो कि एक हवा में उड़ रही बोतल के ऊपर सोया था। टोकन देखकर वो सैनिक कहता है कि तुम अंदर जा सकते हो। किंग फेंग खुश होकर अंदर चला जाता है। तभी वहाँ युद्ध की देवी अपने साथियों के साथ आती है और शियाओ के लिए कहती है कि पशु दूध प्रेमी, जब तक तुम जुलू एकेडमी में आते हो, मैं वादा करती हूँ कि एकेडमी में ट्रेन होने के लिए मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश जरूर करूंगी। एल्डर जियोंग जी सभी की परीक्षा लेने के लिए तैयार होते हैं और सभी को असली युद्ध क्षेत्र में भेज देते हैं। सभी बच्चे असली युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें बताया जाता है कि ब्यूटियन पवेलियन के 8वें क्षेत्र में यह पहला ऋण गठन है, जिसके 2 स्तर हैं। जो इस ऋण संरचनाओं को तोड़ने में सक्षम है वो दूसरे युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है, जहाँ सुख और दुख दोनों एक समान है, जहाँ उदासी, खुशी, मजबूत लोग
लोग और जानवर भी हैं। तुम सबको अपने लिए निर्णय लेना है। सभी बच्चे टेस्ट को पास करने की कोशिश करते हैं और अपने ऊपर हो रहे हमले से बचकर आगे बढ़ते हैं। एल्डर जियोंग जी का स्टूडेंट उन्हें कहता है कि इस बार पहला टेस्ट काफी लोगों ने पास किया है, तो वो कहते हैं कि ये तो मामूली बात है, टेस्ट कितने ही बच्चे क्यों ना पास कर ले, तुम ज्यादा चिंता मत करो। शियाओ सोचता है कि ऋण गठन वॉइड गॉड रस्म के बराबर ही होना चाहिए। तभी माओ क्यू शियाओ को बुलाता है। शियाओ वहाँ जाकर जोर से पेट ठोकता है जिससे कि सभी हमले बंद हो जाते हैं और उसे एक अस्थि खजाना मिलता है जिसे लेकर शियाओ काफी खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ 2 स्तर को पार करने वाले बच्चे ब्यूटियन पवेलियन के स्टूडेंट बन सकते हैं, मगर तभी अचानक सबका टेस्ट रुक जाता है और बच्चे दूसरे युद्ध के मैदान में जाने लगते हैं। एल्डर जियोंग देखते हैं कि इस बार टेस्ट में काफी लोग पास हुए हैं। उन्हें लगता है कि यह सब बियर कप का काम है, यानी कि शियाओ का, और वो अपने स्टूडेंट से पहाड़ के गेट पर ताओवादियों को बुलाने के लिए भेजते हैं और कहते हैं कि देखना मैं बियर कप को कैसे पकड़ता हूँ। वहीं शियाओ माओ क्यू के साथ एक स्टोन के पास जाता है जिस पर लिखा था कि जिन लोगों के पास 2 रत्न है उन्हें पास माना जाएगा, और उस स्टोन में से खजाना उड़कर शियाओ के पास आता है जिसे वो ले लेता है। तभी शियाओ के ऊपर एक मगरमच्छ हमला करता है। शियाओ अपनी पावर से उसे रोकने की कोशिश करता है मगर उसे नहीं मार पाता और बार बार उस पर हमला करके कहता है कि खजाना मेरा है। तभी मगरमच्छ शियाओ को मारता है जिसकी वजह से वो ऊपर उछलता है। तभी एक लड़का शियाओ के लात मारकर उससे स्टोन ले लेता है मगर मगरमच्छ उस लड़के पर हमला करता है और उसके हाथ से स्टोन छूट जाता है। शियाओ कहता है कि लानत है, तुम मुझ पर छुप के हमला करने की कोशिश में थे, तुम मेरे सारे रत्न छीनने की कोशिश कर रहे हो। तभी वो लड़का कहता है कि यहाँ का नियम ही कुछ ऐसा ही है, तुम्हें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, स्टोन मुझे दे दो। तभी वहाँ पर एक बड़ा पेंथर आता है जिसे देखकर वो लड़का स्टोन लेकर वहाँ से चला जाता है। पेंथर जोर से दहाड़ता है जिससे कि काफी तेज हवा चलती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।